हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नाल सर। आज मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। वॉइस को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, और यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस के दो काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जितना मैं आप लोगों को अभी तक टेंस पढ़ा चुका हूं वो सभी जो है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही है, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एटलीस्ट 3 शब्दों से सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जनरल नियम सबसे पहले समझेंगे कि जनरल नियम क्या है। जनरल नियम उस नियम को कहते हैं जिस का प्रयोग हर तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस ही टीचेज मी। ही इसमें सब्जेक्ट है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है और टीचेज वर्ब है। तो यह जो है एक्टिव वॉइस का है, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। कैसे हम समझेंगे कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है क्रिया को करने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, इसलिए सब्जेक्ट के ही अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आप देखिए इसको, जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई, यानी मी को जब हम नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे तो यह आई हो जाता है। यहां देखिए नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, यानी जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यह आई हो जाएगा। यानी नॉमिनेटिव केस आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम ही रहता है, ही नॉमिनेटिव केस में है और इसका हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, सी नॉमिनेटिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, ईट नॉमिनेटिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, और नाउन नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम होता है। नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसका नाम बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दिया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए हैं, इसके अनुसार हम एम का प्रयोग करेंगे, एम। इसके बाद ये मेन वर्ब जो है ये तीसरे रूप में बदल जाता है, यानी हो गया टॉट। इसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है। जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। इसके बाद ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो हिम हो जाएगा। जब भी सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आएगा तो निश्चित रूप से उसे बाई लेगा, बिना बाई का यह जो है नहीं बनता है। प्रीपोजिशन बाई के अलावा और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके बाई के ही विषय में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य प्रीपोजिशन के विषय में पढ़ा दूंगा। तो अब आप समझ गए
कि सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हम कैसे करते हैं। तो एक जनरल नियम समझ लीजिए। जनरल नियम किसी भी तरह के सेंटेंस के में लागू किया जाता है और स्पेशल नियम होता है जो भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस में कुछ भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप जनरल नियम समझ लीजिए क्या है, एक्टिव वॉइस और या पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का यह सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया है। ये ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिए हैं। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। यह सब्जेक्ट बन गया है, यह जो आकर ऑब्जेक्ट बन गया है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हुआ और ये जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग किए। चौथा जनरल नियम में है कि निश्चित रूप से किसी भी तरह के एक्टिव वॉइस के जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग श्योर और सर्टेन करते हैं उस सेंटेंस के टेंस के अनुसार। पांचवा नियम है कि मेन वर्ब चाहे किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो, किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में श्योर और सर्टेन बदलते हैं। यही आपका 5 रूल है। पुनः एक बार जनरल नियम आप समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर किसी भी तरह के सेंटेंस हो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। चाहे वो एक्सक्लूसिव वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग कोई भी हो, हम उस एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम है कि मेन वर्ब यानी एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वह तीसरे रूप में बदल जाता है, चाहे वह कोई भी टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो। अब हम लोग पैसिव वॉइस के स्पेशल नियम में एक एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। अब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसे पहचानेंगे और इसका जनरल नियम भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं स्पेशल नियम में एक एक सेंटेंस को एक एक टेंस को मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट।